एक और महत्वपूर्ण सवाल है और पूछा जाना ज़रूरी है कि क्या ये पूरे हिंदुत्व की राजनीति के दबाव में जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, जिससे आप भी आते हैं, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को इतना क्यों दबाया है इन्होंने? उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, मैं उंगलियों पर गिन सकती हूँ जिन जिन लोगों को टिकट दिया गया है। नहीं, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को दबाने का सवाल नहीं है। मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव तो ओवैसी साहब के नेतृत्व में सारे हिंदुस्तान में उसके लिए लगातार प्रयास जारी है। अब और बात है, लोगों को पच नहीं रहे हैं, प्रयास तो उनका है। नहीं, उनको भूल जाइए, मैं आपकी पार्टी पे सवाल पूछ रही हूँ, इंडिया अलायंस पे सवाल पूछ रही हूँ। इंडिया अलायंस का सवाल जहाँ तक है, जो सीटें हैं जो जहाँ उनको ये भरोसा है कि ये निकल सकती हैं, वहाँ उन्होंने दिया है। और मुझे लगता है कि पिछली बार से ज़्यादा ही लोग आएंगे। नहीं तो जब टिकट ही आपने नहीं दिए तो आएंगे कहाँ से लोग? जब टिकट ही नहीं दिए आपने, 25% आबादी में 80 में से कितने टिकट होने चाहिए थे? कहाँ 25% आबादी है उत्तर प्रदेश में? ज़बरदस्ती की बात है। कितने परसेंट आबादी है? मेरे ख्याल से 19.5% आबादी है। 22%, 22 से 25 के आसपास आबादी। चलिए मान लेते हैं 22%, आप कह रहे हैं 19 कह रहे हैं। चलिए 19 मान लेते हैं। नहीं, आप 19 कह रहे हैं ना? बिल्कुल 19.5। चलिए हो सकता है 20 हो गई। 20 ठीक है, तो 20 में कितने टिकट होने चाहिए थे जो नहीं दिए गए? मैं समझता हूं अगर बीजेपी हारेगी तो माननीय अखिलेश यादव की इसी रणनीति से हारेगी कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन ना मिले। रिप्रेजेंटेशन क्यों ना मिले? रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन चुनाव में उनको एक सॉफ्ट टारगेट दे दिया जाए और तीर मार दें बीजेपी के लोग। इसके लिए मुसलमान को सेक्रीफाइस करना चाहिए। अगर एक तरफ उसके सामने ये मसला है कि कहा जा रहा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, और आप कहते हैं कि बुर्का पहनने वाली मुसलमान महिला प्रधानमंत्री बनेगी। ऐसे भी तो मुस्लिम लीडर हैं इस देश में। बयान नहीं देखा आपने? देखा था मैंने। फिर तो आप ही कह रहे हैं मुसलमान कुर्बानी दे रहा है? नहीं, कुर्बानी दे रहा है और देना चाहिए देश को बचाने के लिए, ताकि सॉफ्ट टारगेट ना बने। नहीं, सॉफ्ट टारगेट नहीं बने। वो इस तरह की अपनी सीट ले लेगा, बढ़ा देगा। अभी जरूरत इस बात की है कि इन फासिस्ट ताकतों को सत्ता से हटाए। तो ये सोची समझी रणनीति है कि कम मुसलमानों को टिकट दें, जिससे कम यादव क्यों नहीं गिन रही? आप क्यों नहीं गिन रही? यहाँ ये एक तरफा बात हो रही है। बताइए, कै ठो यादव को टिकट है? अपने परिवार के तो सारे लोगों को दे दिया उन्होंने। तो वो कहे पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है, पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है। जीत सकता है, दिया 4 लोग बस। 4 से 5वां बताइए। तो 10% नहीं, जिसको 10% नहीं है, 14% से भी ज्यादा आबादी है। 10% कहां से? यही तो बिहार में कहा जाता था 8% है। जाति जनगणना कराया नीतीश कुमार ने, और क्या आया? 14% आबादी आ गई। और नीतीश कुमार की अपनी आबादी आई 3%। जबरदस्ती किसी की गर्दन दबा के छोटी थोड़ी किया जा सकता है। लेकिन लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आजम खान को लेकर चुप्पी है आपकी पार्टी में। उठ रहे हैं ओवैसी जैसे लोगों के जरिए। आरएसएस और बीजेपी के लोग वो चाहते हैं कि हमारे निशाने पे मुसलमान रहे तो हम अपनी मिशन को सफल कर लें। लेकिन जो ईमानदारी के सवाल है वो तो पूछे जाएंगे ना। कैसा ईमानदारी का सवाल है? हम कह रहे हैं कि अगर जो इस देश में आप कहते हैं अखिलेश ने क्या किया, ये ऐसे सवाल उठा देते हैं। क्या करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं अखिलेश से आप? कि बिल्कुल आजम खान को, उनके पूरे परिवार को बुला दिया गया, सारे के सारे लोग जेल में। अंसारी को कभी नहीं छोड़ा है पार्टी ने। जितना हो सकता है उनके लिए। किसको हिसाब इसका दिया जाए? जनता को देंगे। जनता को हिसाब सबके पास है। अभी रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, तो देखिएगा क्या हिसाब दिया। आपको शिकायत नहीं? क्यों भाई, कैसे शिकायत होगी? आजम साहब ने जिसको चाहा है वो रामपुर से चुनाव लड़ा है। आजम साहब ने जिसको चाहा है वही मुरादाबाद से चुनाव लड़ा है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान कितना नाराज है इस बात से? अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक। अगर ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है तो ये इतना बड़ा झूठ है कि जैसे दिन को कहा जाए कि रात है। उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी का वोट बिल्कुल लामबंद होकर नहीं, वोट तो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही वोट नहीं जा रहा। तब नाराज है तो वोट किसे जाएगा? लेकिन नाराज होने के बावजूद ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं छोड़ा आपने कोई। तो ऑप्शन तो ओवैसी साहब नहीं है। एक मिसाल है, ऑप्शन तो ओवैसी साहब है। एक मिसाल है कि भाई गडरिये से अगर नाराज हैं भेड़ें तो क्या कसाई के पास चली जाएंगी? अभी नहीं। एक सवाल ये है, आजम खान के
के खिलाफ जो मामलात हो रहे हैं, वो आजम खां जो सत्ता के मेन केंद्र थे वो समाजवादी पार्टी की सरकार में थे, ठीक है। और आज आजम खां उन पर हमलावर जो बीजेपी है उसको फायदा पहुंचाया जाए आजम खां का मुद्दा उठा के, यही मैटर रह गया है। लेकिन एक बीच का रास्ता भी होता है। लेकिन क्या एक बीच का रास्ता होता है। बीच का रास्ता ये नहीं जहां है, आप- बीच का रास्ता ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मुकदमे में फंसा दे, सजा भी करा दे, जलील भी कर दे, यूनिवर्सिटी को मिट्टी में भी मिला दे, और उसके बाद उसी को फायदा पहुंचाने के सारे कवायद किए जाए। आजम खां ऐसा कर रहे हैं? नहीं, आपके सवाल ऐसा कर रहे हैं, और आपके सवाल से वरगलाए हुए लोग ऐसा सोचेंगे तो वो कर रहे हैं। ये सवाल कहां पैदा होता है? नहीं, मेरा सवाल ये है बीजेपी को फायदा पहुंचे। देखिए, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक जो जायज कंसर्न है, जायज चिंताएं हैं, लोगों की अब फिक्र है। कौन सी काबीना बनी हुई है जो ये देखेगी कि ये लोग जायज मदद कर रहे हैं कि नाजायज मदद? आप देखिए, मैं आपको उन इलाकों का नाम बताना चाहती हूँ। मैं जिन इलाकों का मैंने दौरा किया, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर, यहाँ आम, मैं सिर्फ 4 ही आपको जगह का नाम बता रही हूँ। इन चारों जगहों में मैंने आम लोगों से, आम मुसलमानों से उनकी राय जानी। द वायर पर आप उनके इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। मैंने बाकायदा उनसे पूछा, उन्हें दुख है इस बात का कि समाजवादी पार्टी, जिसको पिछले चुनाव में 90% मुसलमानों ने वोट दिया, इतनी बड़ी, चाहे विपक्ष में ही बैठे लेकिन बहुत इज्जतदार उन्हें एक तरह से जगह दी विपक्ष में बैठने की, वो उनके मुद्दों को उस तरह से नहीं उठाते हैं जो उन्हें उठाना चाहिए। आज की डेट में समाजवादी पार्टी की सरकार है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है? ठीक है। मुसलमानों ने वोट इसीलिए दिया कि योगी की सरकार हटाई जाए। इतना सफलता नहीं मिल सकी कि योगी हटे। योगी हट गए होते, अखिलेश बैठ गए होते, तो सवाल बनता कि अब आप बैठ गए हो, हमने आपको वोट देके बैठा दिया, अब आपने क्या काम किया? लेकिन ये तो नौबत नहीं आई और सवाल बन गया। कैसे सवाल नहीं, तो बनेगा? विपक्ष में रहते हुए तो क्या आवाज नहीं उठाएंगे? आवाज उठती है, लड़ाई होती है, जितनी क्षमता उतनी क्षमता से लड़ते हैं, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। कौन और लड़ रहा है, कौन और मदद कर रहा है, कौन और सामने आ रहा है? घरों पे बुलडोजर चल गए हैं लोगों के, कितने नौजवानों को जेल में बंद किया। तो मैं आप ही की तो बात कर रही हमारी हूं। आंसू पूछने के लिए यही है और पूछ रहे हैं, लेकिन जो मजा लेकर के बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं वो ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमारी कौम जज्बाती कौम है, उसको घुमा के यही कहना है अपनी क़यादत पैदा करो। देखो ये कुछ नहीं कर रहा अपनी, मैं कौमी एकता दल बना चुका हूं और चला चुका हूं। ये अपने पैर को कुल्हाड़ी पे पटकने जैसा है। नहीं, मैं यहाँ किसी मुस्लिम पार्टी के नहीं, लिए अभी फौरन ये कहा जाता है वकालत नहीं कर रही हूं। 2 सवाल के बाद तीसरा जवाब यही होता है, मुस्लिम क़यादत क्यों नहीं? मैं किसी मुस्लिम पार्टी की वकालत नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सेक्युलर पार्टियों में, सेकुलर पार्टियों में सुनिए, उनकी जगह होनी चाहिए। इस वक्त ऐब खोजने की जरूरत नहीं है। अगर सेकुलर पार्टियों के ऐब में आएंगे तो पहले समाजवादी को छेद करेंगे, उसके बाद कांग्रेस पे चढ़ जाएंगे। मुरादाबाद का दंगा कब हुआ? अलीगढ़ के ताले बनते थे, वहां दंगा। कुल मिलाकर के कि बीजेपी पे हमला ना हो, टारगेट बीजेपी हट जाए, सपा और कांग्रेस को टारगेट बना। चलिए, आखिरी सवाल अब आपसे, बिल्कुल आखिरी, वो ये है कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो विपक्ष का स्थान लोकतंत्र में क्या होगा? आप और आपका परिवार और यहाँ की राजनीति को आप किस तरह बदलते हुए देखेंगे? हम तो सिर्फ अपने ऊपर कोई दायरे को समेटना नहीं चाहते। पूरे देश के सवाल पर देश का नुकसान होगा, पूरे देश का नुकसान होगा। हमारे देश में संविधान ही है जिसके वजह से देश के हर नागरिक को कम से कम अपना बचाव करने का अधिकार है। जिस दिन ये संविधान को ये लोग साफ करने में कामयाब हो जाएंगे, उस दिन देश का अब ऊपर वाला जाने क्या होगा। हम समझते हैं कि देश की जनता ये मौका इनको नहीं देगी और इस बार इनका खात्मा निश्चित है। वो मीडिया के लोग एक कवच बन करके छुपाए हुए हैं, सच्चाई सामने ना आए। हकीकत है कि 200 के आसपास ये सिमट रहे हैं और सरकार से बाहर हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।